नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम अयोध्या कांडम सप्तदश सर्गः। कौसल्या का क्रंदन। सा क्षौमवसना दृष्टा नित्यं व्रतपरायणा अग्निं जुहोति स्म तदा मंत्रवत्कृत मंगला। नित्य व्रत पारायण कौसल्या उस समय रेशमी वस्त्र धारण किए हुए मंत्रोच्चार पूर्वक अग्निहोत्र कर रही थी। सा चिरस्यात्मजं दृष्टा मातृनंदनमागतम् अभिचक्राम संहृष्टा किशोरम वडवा यथा। सदा माता को प्रसन्न करने वाले पुत्र को चिरकाल पश्चात आया देखकर माता कौसल्या प्रसन्न होकर उसकी ओर इस प्रकार दौड़ी जिस प्रकार घोड़ी अपने बछेरे को देखकर उसकी ओर दौड़ती है। समातरम अभिक्रांतम उपसंगह्य राघवः परिष्वक्तश्च बाहुभ्याम उपाघ्रातश्च मूर्धनि। श्री राम ने समीप आई माता के चरण छुए। माता ने उसके दोनों हाथ पकड़ उसे हृदय से लगाया और उसके सिर को सूंघा। तमुवाचा दुराधर्षम राघवं सुतमात्मनः कौसल्या पुत्र वात्सल्यात् इदं प्रिय हितं वचः। तदनंतर कौसल्या पुत्र स्नेहवश दुर्जय अपने पुत्र से ये हितकारी वचन बोली। वृद्धानां धर्मशीलानां राजर्षिणां महात्मनां प्राप्नुयायुष्य कीर्तिं च धर्मं चाप्योचितं कुले। हे पुत्र, तू धर्मशील वृद्ध महात्माओं और राजर्षियों की आयु और कीर्ति को प्राप्त कर तथा कुलोचित धर्म के पालन में सदा निरत रहा। सत्य प्रतिज्ञं पितरं राजानं पश्य राघव अद्येव हि त्वां धर्मात्मा यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति। हे राम, तुम अब सत्य प्रतिज्ञ महाराज के दर्शन करो, क्योंकि वे धर्मात्मा आज तुम्हारा यौवराज्य पद पर अभिषेक करेंगे। दत्तमान समालभ्य भोजनेन निमंत्रितः मातरं राघवः किंचित् प्रसार्यांजलिम अब्रवीत। यह कहकर माता ने उसे भोजन करने के लिए कहा और बैठने के लिए आसन दिया। श्री राम उस आसन को स्पर्श कर और हाथ जोड़कर बोले, देवी नूनम न जानीषे महद् भयम् उपस्थितम् इदं तव च दुःखाय वैदेह्य लक्ष्मणस्य च। हे देवी, आपके लिए, सीता और लक्ष्मण के लिए जो महान भय उपस्थित हो गया है, निश्चय ही आप उसके संबंध में कुछ नहीं जानती। गमिष्य दंडकारण्यम किमनेनासनेन मे विष्टारासन योग्यो ही कालोयम मामुपस्थितः। अब मैं तो दंडक वन में जा रहा हूं, अतः तब इस आसन से मेरा क्या प्रयोजन। अब तो मेरे लिए कुशासन पर बैठने का समय आ गया है। चतुर्दशा हि वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने स्वादूनि हि त्वभोज्यानि फलमूला कृताशनः। अब मैं स्वादु पदार्थों को छोड़कर कंद मूल एवं फलों से जीवन निर्वाह करते हुए 14 वर्ष तक घोर निर्जन वन में वास करूंगा। भरताया महाराजो यौवराज्यं प्रयच्छते मां पुनर्दंडकारण्य विवासयति तापसम। महाराज दशरथ भाई भरत को युवराज पद दे रहे हैं और मुझे तापस वेश बनाकर वन में रहने की आज्ञा दी है।
सा निकृत्येव सालस्या यष्टिः परशुना वने पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता। श्री राम के इन वचनों को सुनकर देवी कौसल्या कुल्हाड़े से कटी हुई वृक्ष की डाली की भांति सहसा भूमि पर गिर पड़ी, मानो आकाश से कोई तारा गिर पड़ा हो। ताम दुःखोचितां दृष्ट्वा पतितां कदलीमिव रामस्तुत्थापयामास मातरं गतचेतसं। कटे कदली स्तंभ के समान भूमि पर पड़ी हुई सुखों के योग्य चेतना शून्य माता कौसल्या को राम ने झट उठाकर बैठाया। साराघवम उपासीनम सुखार्ता सुखोचिता उवाच पुरुष व्याघ्रम उपष्टन्वती लक्ष्मणे। जो कौसल्या सुख पाने योग्य थी, उसने दुखी हो लक्ष्मण को सुनाते हुए पास बैठे पुरुष सिंह श्री राम से कहा, यदि पुत्र न जाये था मम शोकाय राघव न समा दुःखमतो भूयः पश्येयम यमहं प्रजः। हे राम, यदि तू इस वियोग जन्य शोक के लिए उत्पन्न ही न होता तो संतानहीन होने की ग्लानि ही मन में रहती। यह पुत्र वियोग जन्य दुख तो न देखना पड़ता। एक एवी हि वन्ध्याया शोको भवति मानसः अप्रजास्मीति संतापो नाहन्यः पुत्र विद्यते। क्योंकि वंध्या को केवल एक ही मानसिक दुख होता है कि मैं निस्संतान हूं, परंतु पुत्र उसे अन्य कोई संताप तो नहीं होता। अपश्यन्ति तवा मुखम परिपूर्ण शशि प्रभम कृपणाव्रतयिष्यामि कथम कृपण जीविकाम। हे राम, पूर्णिमा के चंद्रमा की छटा के समान शोभायमान तेरे मुखड़े को न देखकर माया भागी किस प्रकार अपना दीन जीवन बिताऊंगी। स्थिरं तु हृदयं मन्ये ममेदं यन्न दीर्यते प्रावृषीव महानद्या स्पृष्टं कूलं नवां भसा। मेरा यह हृदय बड़ा कठोर जान पड़ता है, जो कि वर्षा काल में महानदी के नए जल से छूते हुए किसी किनारे के समान टूट फूट नहीं जाता। स्थिरं हि नूनं हृदयं ममायसं न विद्यते यद्भुवि नावदीर्यते अनेन दुःखेन च तेऽहमर्पितं ध्रुवं यकाले मरणं न विद्यते। निश्चय ही मेरा हृदय लोहे का बना हुआ है, जो ऐसे दुख से युक्त होने पर भी फटता नहीं है। दुख से सारा शरीर व्याप्त है तो भी यह कटकर भूमि पर नहीं गिरता। इससे यही निश्चय होता है कि असमय में किसी को मृत्यु भी उठाकर नहीं ले जाती। नमो नमः।